हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी फैमिली जिसका नाम है मालवेसी। और ये फैमिली नीट के लिए क्लास 11th के लिए और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनके जनरल साइंस का पेपर कंपलसरी आता ही आता है, उसमें ये फैमिली पूछ ली जाती है। इसके कई कॉमन प्लांट्स हैं जिनको पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये मजेदार सी फैमिली। बच्चों, यहाँ पर आपको कई प्लांट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। भिंडी दिख रही है, हमें कॉटन दिख रही है, हमें चाइना रोज दिख रहा है, गुड़हल। इन सभी प्लांट से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। और ये वाला जो प्लांट है इसको हम कहते हैं मैलो या मालवा। अब ये सारे प्लांट्स पर लेकर जनरल साइंस के पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नीट में भी पूछ लिए जाते हैं। अब क्लास 11th के बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमारे सिलेबस में तो केवल सोलेनेसी फैमिली ही मेंशन है। लेकिन बच्चों, आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उस प्रैक्टिकल के सिलेबस में पोएसी, एस्टरेसी और ब्रेसिकेसी मेंशन है, लेकिन साइड में लिखा हुआ है कि इन फैमिलीज को रिप्लेस करा जा सकता है ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से। मान लीजिए कि जो फैमिली आपके सिलेबस में मेंशन है उसमें उस समय जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उस समय अगर मान लीजिए उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, तो नॉर्मली ऐसा प्लांट दे दिया जाता है जो इजीली एक्सेस हो सके, यानी आसानी से मिल सके। तो उसमें सबसे इजीली जो हमें अवेलेबल हो जाता है वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, या जिसको हम गुड़हल कहते हैं या चाइना रोज कहते हैं। और बहुत आसानी से इसमें फ्लावरिंग भी लगभग 12 महीने ही होती है, तो इसीलिए इस प्लांट को दिए जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए ये फैमिली आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नीट के बच्चे सोच रहे होंगे कि 2024 में तो कोई क्वेश्चन विजिबल ही नहीं था फैमिलीज में से, लेकिन बच्चों एनटीए ने इन फैमिलीज को सिलेबस में मेंशन किया है, तो मे बी पॉसिबल कि इस बार इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना हो। तो इसीलिए हम कोई भी टॉपिक क्यों छोड़कर जाएं, तो इसीलिए ये फैमिली आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, वहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए भी ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये मजेदार सी फैमिली। सबसे पहले बच्चों, मालवेसी फैमिली या कोई सी भी फैमिली हम पढ़ते हैं तो उसमें हम तीन चीजों को फोकस करते हैं। पहली चीज होती है उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दूसरी चीज होती है फ्लोरल कैरेक्टर्स और फ्लोरल डायग्राम, और तीसरी होती है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे वो हर्ब होंगे, श्रब होंगे या ट्रीज होंगे, प्लस उसमें रूट, स्टेम, लीफ किस तरह की मिलेगी। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब है कि हम उसके फ्लावर के बारे में बात करेंगे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है कि उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम यूज में लेते हैं, जैसे कि ईडेबल कौन से हैं, कौन सा एज अ फाइबर के फॉर्म में हम यूज में लेते हैं, या कौन सा ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो वो कैटेगरी आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड कैटेगरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी कई इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फैमिली में आपको हर्ब, श्रब और ट्री, कई बच्चे होते हैं कि इतने सारे नामों को हम कैसे याद रखें, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है हमारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें फिजिक्स भी पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, हमें जूलॉजी भी पढ़नी है, और जो जनरल साइंस के हैं उन्हें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो फिर कैसे हम नामों को याद रखें, तो इसके लिए बहुत आसान सा एक नाम बताती हूँ, चाइना रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चाइना रोज बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको हर्ब के फॉर्म में भी मिलेगा, जो आपको श्रब यानी कि झाड़ी के फॉर्म में भी मिलेगा, और इसके आपको स्मॉल ट्रीज भी मिल जाएंगे। अब लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर नाम याद रखना हो कि हर्ब्स कौन से हैं, तो हम यहाँ पे मैलो और साइडा दो नाम याद रखेंगे। जो सबसे पहला मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये देखो, यहाँ पर ये वाला डायग्राम, ये वाला जो फ्लावर था ये किसका था, मैलो। मैलो बोलो या मालवा बोलो, एक ही बात है। ये जो फ्लावर्स हैं ये मालवा या मैलो के हैं। अब ये हुआ किसके फॉर्म में, ये हुआ हर्ब्स के फॉर्म में। अब अगर हम श्रब्स की बात करें तो वहां पे हमें भिंडी का नाम याद रखना होगा, यानी कि ओकरा का। फिर हम बात करेंगे रूट, स्टेम, लीफ की। अब बच्चों, जो मालवेसी है उसमें टैप रूट सिस्टम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई प्लांट डाइकॉट है या कौन सा प्लांट मोनोकॉट है? तो सुनो ध्यान से, जब भी कोई प्लांट आप देखते हैं और उसमें फ्लावर की वर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने पंखुड़ियों की बात करी,
उसमें अगर पंखुड़ियां 5 या 5 के मल्टीपल में है, 4 या 5 के मल्टीपल में है, तो समझ जाना कि वो प्लांट कैसा होगा, डायकॉट। और अगर 3 या 3 के मल्टीपल में है, यानी 3, 6, 9, 12, तो समझ जाना वो क्या है, मोनोकॉट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे अगर कोई ऐसा प्लांट हुआ जिसमें फ्लावर ही ना हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हम हेल्प लेंगे लीफ की। अब अगर मान लीजिए लीफ में इस तरह का वेनेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, नेटवर्क लाइक वेनेशन है, तो आप समझ जाना वो कैसा होगा, डायकॉट होगा। और अगर मान लीजिए लीफ इस तरीके से है और उसमें पैरेलल वेन बनी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल वेन्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन, तो समझ जाना वो कैसा प्लांट होगा, मोनोकॉट प्लांट। चूंकि यहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है, तो इसीलिए मालवेसी को हम किस में रखेंगे, डायकॉट। और जैसे ही मैंने डायकॉट कहा, इसका मतलब उसमें कंपल्सरीली कौन सा रूट सिस्टम मिलेगा, टैप रूट सिस्टम मिलेगा। दूसरी बात आती है स्टेम की, जो दिख रहा है हम उसी को लिख देंगे। क्लास 11th ध्यान देना, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन के लिए आता है, ये प्रैक्टिकल में एग्जाम में आपको इस तरह का एक मटेरियल दिया जाता है, आपको फ्लावर पकड़ाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको पूरा डिस्क्राइब करना होता है। तो यहाँ पर स्टेम में आप क्या लिखेंगे, स्टेम में सबने देख रखा है गुड़हल का पौधा, तो वहां पे स्टेम चूंकि जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एरियल। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं तो हम क्या कह देंगे कि ब्रांच्ड है। सीधा ग्रो हो रहा है इसीलिए हम क्या कह देंगे, इरेक्ट। अभी मैंने बोला कि चाइना रोज एक ऐसा प्लांट है जो हर्ब फॉर्म में, श्रब फॉर्म में और ट्री फॉर्म में मिलता है। तो हर्ब फॉर्म में मिल रहा है इसीलिए हम स्टेम को क्या कह देंगे, हर्बेशियस। ट्री फॉर्म में मिल रहा है और श्रब फॉर्म में मिल रहा है इसीलिए हम क्या कह देंगे, वुडी। समझ में आ गई बात? अब हम मूव करते हैं लीव्स पर। अब लीव्स में बच्चों दो तरह की लीव्स आपको देखने को मिलेंगी इसमें। एक तो मिलेगी आपको सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है कि जब पूरा का पूरा लीफ लैमिना हो, वो पार्ट्स में डिवाइडेड ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। ये आपको देखने को मिलेगी चाइना रोज में। और वही कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है कि लीव्स पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जैसे ये वाला जो है, ये इस लीफ को ऐसे मत काउंट करना कि 1 2 3, ये 1 2 3 नहीं है, ये केवल एक ही लीफ है, लेकिन कैसी है, पामेटली कंपाउंड है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है कॉटन का, तो कॉटन के केस में कंपाउंड लीफ मिलेगी। चाइना रोज जो मालवेसी को बिलोंग करते हैं, दोनों ही प्लांट्स मालवेसी को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सिंपल और यहाँ पे कंपाउंड मिलेगी। समझ में आ गई बात? दूसरी बात क्या है, लीव्स होती है किस मैनर में अरेंज, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल्टरनेट मैनर में। ऑल्टरनेट मैनर का मतलब होता है कि जब एक नोड पर एक ही लीव, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था बेटा, यहाँ पे मैंने बनाई एक नोड, ये एक लीव बना दी, ये दूसरी नोड बना दी, ये तो यहाँ पे एक लीफ है, यानी एक नोड पे अगर एक लीफ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखिए, एंटायर और डेंटेड मार्जिन। एंटायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कॉटन में देख रहे हैं, किस तरह से, अगर मैं लीफ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ तो इसके मार्जिन कैसे, कटे फटे नहीं है, तो मैं क्या कह दूंगी, ये एंटायर है। और अगर जैसे मैं गुड़हल की देखती हूँ तो मैं किस तरह से ड्रॉ कर दूंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये कैसे हो गए, यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से, डेंटेड मार्जिन, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डेंटेड मार्जिन। तो ये हमने जो बात करी, ये बात करी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। अब हम बात करेंगे इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इंक्लूड करेंगे फ्लावर को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसकी अगली स्लाइड आएगी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, फ्लावर इसका होता है पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी वर्ल्स होंगी वो वर्ल 5 या 5 के मल्टीपल में होंगी, यानी अगर आप पंखुड़ियां काउंट करेंगे, पेटल्स काउंट करेंगे, तो वो 5 मिलेंगे या 5 के मल्टीपल में मिलेंगे, यानी 10 मिल गए, 15 मिल गए। ये मतलब होता है पेंटामेरस का। दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखिए, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, ये मैंने बनाया क्या, कार्पेल, ये बनाया कार्पेल, या जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। लिख देती हूँ यहाँ पे, कार्पेल, ठीक, या जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक। फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। फिर ये जो स्वालन पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक। अब होता क्या है कि हाइपो, हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस, गाइनस वर्ड किसके लिए आ रहा है, गाइनोशियम के लिए, यानी कि बाकी की सारी वर्ल गाइनोशियम के नीचे से निकले, यानी कि बाकी की सारी वर्ल्स क्या हुई, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया कैलेक्स, ठीक। फिर मैंने दूसरा मार्कर लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दिए पेटल्स, ये दूसरी वर्ल हो गई। फिर
मैंने ड्रॉ कर दिए स्टेमन्स, ये स्टेमन्स ड्रॉ कर दिए। तो यानी बाकी जितनी भी वर्ल्स हैं वो किसके नीचे से निकल रही है, गायनस, गायनोशियम के नीचे से। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। दूसरी बात, अब इसमें ओवरी ऊपर हो गई, सुपीरियर हो गई, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं ओवरी सुपीरियर कह रहे हैं मतलब कि एपिगाइनस कंडीशन, ऐसा नहीं होता, हाइपोगाइनस कंडीशन होता है ओवरी सुपीरियर का मतलब। फिर लिखा है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है कि जब किसी भी फ्लावर में चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो हम उसको क्या कह देंगे, यहाँ पे ये देखिए ये जो दिख रहे हैं ये कैलेक्स है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, कोरोला है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये वाली जो है ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन्स की यानी कि एंड्रोशियम की, और ऊपर जो आपको दिख रही है ये क्या है, ये गायनोशियम के लिए रिप्रेजेंट कर रही है स्टिग्मा। तो इसका मतलब इसमें चारों वर्ड्स प्रेजेंट हुई, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे, फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है। फिर टर्मिनोलॉजी आती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जब उस फ्लावर को किसी भी एक्सिस से आप कट करिए, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया, इसको मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकली कट करूं तब भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट करूं तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अब अगर मैं इसको इस तरह से ऑब्लिकली कट करूं तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फिर बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अगर प्रेजेंट है तो हम उसे कह देंगे बाइसेक्सुअल। भाई यहाँ पे हमें स्टिग्मा दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पर हमें स्टेमन्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे, बाइसेक्सुअल। फिर ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक्ट होती है बच्चों एक चिन्नी मिन्नी सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करा, ठीक, अब यहाँ पे कोई लीफ वगैरह लग रही है, हाँ, अब क्या हुआ, ये डांसिंग मूवमेंट, अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लीफ बना दी। अब इसके एक्सिल में ये क्या है बच्चों, जो फ्लावर की डंडी होती है उसको बोलते हैं पेडंकल। तो यहाँ पे और हम क्या कह देंगे, पेडिसिलेट। फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट है। तो इस लीफ के, चिन्नी मिन्नी सी लीफ के एक्सिल में फ्लावर निकल रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, इस छोटू से स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, ब्रेक्ट है। समझ में आ गई बात। अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे, ब्रेक्टिएट, अगर एब्सेंट है तो हम कह देंगे ई ब्रेक्टिएट। लेकिन मालवेसी में नॉर्मली हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ब्रेक्टिएट कंडीशन देखने को मिलती है। आगे मूव करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, ये मालवेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें 4 की जगह 5 वर्ल्ड देखने को मिलती है। कौन कौन सी, सबसे पहले एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स, दूसरा है कैलिक्स, तीसरा है कोरोला, चौथा है एंड्रोशियम और पांचवा है गायनोशियम। ठीक, ये 5 वर्ल इसमें देखने को आपको मिलती है। अब एपिकैलिक्स क्या है, ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, ये जो पतले से दिख रहे हैं ना, पतलू पतलू से स्ट्रक्चर, ये क्या है, एपिकैलिक्स है। पिछली स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे और अच्छे से दिख रहे हैं, ये देखो, ये वाले जो पतले वाले स्ट्रक्चर है, ये जो दूसरे मार्कर से ड्रॉ करती हूँ, ये इससे, ये देखिए, ये जो पतले से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो पतले से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स। और ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, बड़े वाले जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स। सेपल्स की वर्ल मिलकर के क्या बना देती है, कैलेक्स बना देती है। यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये देखो। अब यहाँ पर चूंकि ये सारे के सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, गेमोसेपेलस कंडीशन। फिर अब हम बात करते हैं कोरोला की। अब देखो यहाँ पे ये जो कोरोला है, किसको बोलते हैं हम, इन पेटल्स को बोलते हैं। इसका नंबर होता है 5 या 5 के मल्टीपल में। अब 5 पेटल्स हैं, लेकिन ये चूंकि एक दूसरे से सेपरेट है, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन। अगर जुड़े होते तो हम कहते हैं गेमोपेटलस, लेकिन चूंकि सेपरेट है इसीलिए हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन। एस्टिवेशन आपको दिखेगा इसमें, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब समझो क्या होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने ये एक पेटल ड्रॉ करा, ठीक, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, फिर मैंने दूसरा पेटल ड्रॉ करा, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, फिर मैंने ये तीसरा करा और इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। ठीक, अब इस पेटल का एक ये मार्जिन है, दूसरा ये मार्जिन है।
इसका भी एक ये मार्जिन, दूसरा ये मार्जिन। जब पेटल्स में, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा वाला जो पेटल है इसका एक मार्जिन क्या है, अंदर की तरफ है, और एक मार्जिन जो है वो क्या है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन ऐसे एस्टिवेशन को कहते हैं जिसमें पेटल्स या सेपल्स जिनके दो मार्जिन में से एक मार्जिन ओवरलैप हो रहा होगा किससे, दूसरे वाले पेटल या सेपल से। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो पेटल है इसका ये वाला मार्जिन अंदर है और ये वाला मार्जिन बाहर है। इसी तरीके से तीसरे वाले में देखो, इसका ये वाला मार्जिन अंदर की तरफ है, इसको कौन ओवरलैप कर रहा है, सेकंड वाला ओवरलैप कर रहा है, और ये बाहर की तरफ है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह का जो एस्टिमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिमेशन। फिर अटैच्ड टू स्टेमिनल ट्यूब, अभी समझाती हूँ क्या होता है। एंड्रोशियम समझाऊंगी, उसके बाद में इस पॉइंट को समझाऊंगी कि क्या मतलब हुआ इसका। एंड्रोशियम जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है जो किससे मिलके बनते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स मिलके क्या बना देते हैं, एंड्रोशियम बना देते हैं। अब ये जो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सब स्टेमन्स को शो कर रहे हैं। ये एंथर और ये पतले वाले पतले दुबले से जो है ये क्या है, फिलामेंट है। अब ये सारे के सारे फिलामेंट फ्यूज होकर के ये क्या बना रहे हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो अडेल्फस कंडीशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, क्लास 11th में, हर जगह इस चीज को पूछा जाता है कि मोनो अडेल्फस कंडीशन किस फैमिली में देखने को मिलती है। तो आपका आंसर होगा मालवेसी। होती क्या है, मोनो अडेल्फस कंडीशन का मतलब होता है कि जब सारे के सारे स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज होकर एक स्टेमिनल ट्यूब बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये सारे के सारे जो है ये स्टेमन्स के छोटे छोटे पतले पतले से जो फिलामेंट है वो थोड़ा सा पार्ट बच गया और बाकी सबने क्या हुआ, सब फ्यूज होके क्या बना दी, ये एक स्टेमिनल ट्यूब बना दी। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो अडेल्फस कंडीशन। और चूंकि ये ट्यूब किससे जुड़ी हुई है, पेटल से जुड़ी हुई, ये वाली जो ट्यूब बनी ना, ये वाली जो ट्यूब बनी ये किससे जुड़ी हुई है, पेटल से जुड़ी हुई है, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपीपेटलस कंडीशन। मोनोथिकस वर्ड, मोनोथिकस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हम हर फैमिली में देखते हैं कि हमें डायथिकस कंडीशन देखने को मिलती है इस तरीके से, लेकिन मालवेसी में आपको केवल एक ही लोब दिखेगी एंथर में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोथिकस। अब यहां समझो, अटैच्ड टू स्टेमिनल ट्यूब। अटैच्ड टू स्टेमिनल ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि कोरोला से क्या चीज जुड़ी रहेगी, ये स्टेमिनल ट्यूब जुड़ी रहेगी, ये स्टेमन्स की ट्यूब ये जुड़ी रहेगी, इसीलिए यहां पे कोरोला में लिखा था अटैच्ड टू स्टेमिनल ट्यूब। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, गायनोशियम। गायनोशियम पेंटाकार्पलरी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि गायनोशियम पेंटाकार्पलरी, बहुत आसान है बच्चों। आप एक गुड़हल का फ्लावर लेना, यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां पर जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे आपको एक स्टिग्मा, यहां पे इस वाले डायग्राम में दोनों में ही नहीं दिखाई दे रही, एक पीछे की तरफ हो गई इसमें। आप अगर देखेंगे कोई सा भी गुड़हल का फ्लावर ले लेना, उसमें आपको 5 स्टिग्मा दिखाई देंगी। तो या 5 के मल्टीपल में, अगर डबल वाला हुआ तो उसमें ज्यादा भी दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर एक सिंगल वर्ड वाला आप गुड़हल का फ्लावर लेते हैं तो उसमें आपको 5 स्टिग्मा दिखाई देंगी। 5 स्टिग्मा दिख रही है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, गायनोशियम का पार्ट होता है। इसका मतलब कार्पेल कितने होंगे, 5। इसीलिए यहाँ पे क्या बात लिखी गई है कि ये कैसी है, पेंटाकार्पलरी। ठीक, सिनकार्पस, चूंकि ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं इसीलिए हम क्या कहेंगे, सिनकार्पस। प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्साइल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो एक होमवर्क करना, आज भिंडी लेना और भिंडी काटना, गोल काटना, लंबी मत काटना। अब उसमें देखना आप कि क्या होगा कि वहां पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये ऐसे, और यहाँ सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में आपको ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई देंगे। तो जब ओवरी क्या हो, लोक्यूल्स में डिवाइडेड हो, और प्लेसेंटा कहाँ हो, एक्सिस में हो, सेंटर में हो, और उससे ओव्यूल्स लगे हुए हो, तो उस तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और ओवरी सुपीरियर, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइपोगाइनस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आया इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये रहा। अब देखो, हमने सब कुछ पूरी फैमिली में हमने 5 वर्ड हमने पढ़ी, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अब हम उसके बेस पर हम क्या लिखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, देखो, सबसे पहली बात कि अगर ब्रेक प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर ब्रेक प्रेजेंट है तो हम क्या लिख देंगे, बी आर, अगर एब्सेंट है तो हम क्या लिख देंगे, ई बी आर।
फिर हमने देखा था कि फ्लावर कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक, तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे यानी इस तरीके का। फिर चूंकि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट थे, ये दोनों प्रेजेंट थे, तो हम क्या लिख देंगे, बाइसेक्सुअल। फिर एपिगैलेक्स प्रेजेंट था, कितना नंबर था, 7 या 8, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लगभग 7 मिलते हैं इसमें। फिर KCAG ये लिख दो, ठीक। अब हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेपल्स थे उनका नंबर भी 5 था, कोरोला यानी कि पेटल्स उसका नंबर भी 5 था, और पेंटाकार्पलरी। तो अभी बताइए मैंने आपको कि 5 स्टिग्मा दिख रही है, इसका मतलब गाइनोशियम कैसी हुई, पेंटाकार्पलरी हुई, 5 कार्पेल्स प्रेजेंट हुए। स्टेमन हमने देखा था, मैडम आपने दिखाया था डायग्राम में, जो डांसिंग मूवमेंट भी हो रहा था उस समय, कि कैसा हो रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, स्टेमन थे, इस तरीके से बहुत सारे स्टेमन थे, है ना। और यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ था, आगे यहाँ पे ये एंथर और उसके अंदर पॉलन ग्रेन लगे हुए थे, ऐसा वाला डायग्राम मैम आपने दिखाया था। तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हमने इनफाइनाइट का साइन लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि सबने फ्यूज होके ये क्या बना दी, ये स्टेमिनल ट्यूब बना दी, सब फ्यूज हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। यहां पर भी गाइनोशियम में भी क्या होगा, ये सिनकार्पस कंडीशन थी इसलिए ब्रैकेट लगाया, पेटल्स सारे फ्री थे इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन जो सेपल्स थे वो सेपल्स सारे फ्यूज थे इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। लेकिन हमने एक बात और अभी पढ़ी कि यहां पर भी एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। अब सोचो मैंने भी क्यों बोला, भी इसलिए बोला क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ी थी सोलेनेसी फैमिली, उसमें भी हमें एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिली थी। और एपिपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब स्टेमन किससे अटैच होते हैं, पेटल से अटैच होते हैं, तो इसीलिए हमने ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे फ्लोरल डायग्राम, कैसे, देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले के बेस पर हम कैसे फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये देखो, इसमें ये वाली जो वर्ल है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये सेपल्स को बता रहा है। काउंट करो कितने, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है, ये वाला मैं दूसरे मार्कर से बताती हूँ, ये वाला इस तरीके का जो सिंबल है, ये क्या बताता है कि आपस में ये सेपल्स जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोसेपलस कंडीशन। तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या हो गई, गैमोसेपलस कंडीशन हो गई, वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया, यानी कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब हम दूसरी वर्ड पर आए, अभी मैंने एपिकैलिक्स नहीं बताया है, मैंने कैलेक्स से शुरू करा है। फिर हम आए कोरोला पे, कोरोला में कैसा एस्टिवेशन था, ट्विस्टेड, कितने थे, 5, तो क्या 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि ए इन और आउट। अब आप ये वाला पेटल देखो, इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मार्जिन है, ये बाहर की तरफ है, दूसरे वाले पेटल का मार्जिन अंदर की तरफ है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले पेटल का ये वाला जो मार्जिन है, दूसरे वाले पेटल का ये मार्जिन बाहर की तरफ है, और इसमें तीसरे वाले पेटल का मार्जिन अंदर की तरफ है। यानी कोई भी पेटल होगा उसमें इन और आउट की प्रोसेस हो रही होगी, यानी एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर होगा। तो इस तरह के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड कहते हैं। तो यहाँ ट्विस्टेड शो हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया, ये बच्चों क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि मोनोएडेल्फस कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही थी। मोनोएडेल्फस कंडीशन में क्या थी कि ये सारे के सारे जो स्टेमन्स थे, उन स्टेमन्स के छोटे छोटे से फिलामेंट तो हमें बाहर दिख रहे थे, और बाकी जो उनका पोर्शन था उन सब ने फ्यूज होके एक ट्यूब बना ली थी, ठीक है। अब अगर इस ट्यूब का हम सेक्शन कट करेंगे तो कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर ये जो बताए गए, ये जो छोटे छोटे से फिलामेंट जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये वही फिलामेंट है जो आपको दिखाई देते हैं जब आप फ्लावर देखते हो। यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे स्लाइड में मैं वापस लाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कहाँ पर है वो, एक बार को ये देखो, यहाँ पे इसको इरेज करके मैं बताती हूँ। ये देखो, ये वाले जो दिख रहे थे ना बेटा, ये वाले जो पतले पतले से फिलामेंट दिख रहे थे, ये पतले पतले से फिलामेंट ही उस फ्लोरल डायग्राम में शो हो रहे हैं। देखो यहाँ पे वापस आती हूँ उसी स्लाइड पर, 1 मिनट रुको, ये आ गए। ये जो छोटे छोटे से फिलामेंट्स है, ये वही फिलामेंट्स है जो वहां पर छोटे छोटे से फिलामेंट्स आपको फ्लावर में दिख रहे थे। अब चूंकि यहाँ पर एक ही एंथर लोब है, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोथिकस कंडीशन, और इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल लोब ही ड्रॉ करी है। फिर बात करते हैं हम किसकी, ये अंदर वाली वर्ल की। अंदर वाली वर्ल के लिए मैंने अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया कि आज आपको भिंडी गोल काटनी है। उसमें क्या दिखेगा आपको कि जब आप उसको काटेंगे तब उसमें आपको लोक्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। और लोक्यूल्स नजर आएंगे, सेंटर में नजर आएगा आपको प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा और उस प्लेसेंटा से लगे हुए दिखेंगे आपको दो ओव्यूल। तो इसीलिए इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और हाँ, लास्ट में ये वाली जो वर्ड, इसको बनाना मत भूलना, ये तो बताई नहीं मैम आपने। ये बच्चों क्या शो कर रही है, ये एपिकैलिक्स शो कर रही है जिसका नंबर 7 होता है। और ये जो ब्लैक सा डॉट है ना, ये क्या बिंदी, ये है मदर एक्सिस। तो ये था इसका फ्लोरल डायग्राम। अक्सर बच्चों एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फ्लोरल फॉर्मूले को लेकर और फ्लोरल डायग्राम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मालवेसी में हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है मालवेसी में मोनोथिकस कंडीशन और मोनो अडल्फस कंडीशन, एम एम एम। एम से मालवेसी, दूसरे एम से मोनोथिकस और तीसरे एम से मोनो अडल्फस। ये एक ट्रिक है। दूसरी बात, कोई से दो ऐसी फैमिलीज बताओ जिसमें कि आपको एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमारा जवाब क्या होगा, सोलेनेसी और मालवेसी दोनों में क्या है, एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट और अपनी लास्ट स्लाइड पर, जिसमें आ जाती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इन 3 प्लांट्स के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला चाइना रोज, जिसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और दूसरा, फाइबर किससे ऑब्टेन होता है, कॉटन। जो कॉटन है, गॉसिपियम इसका बॉटनिकल नेम है, ये भी मालवेसी को बिलोंग करता है। और तीसरा, भिंडी सब बच्चों की फेवरेट, वो होती है ओकरा, और इसका बॉटनिकल नेम है एबलमस्कस एस्क्युलेंटस। इसके बॉटनिकल नेम पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की मालवेसी फैमिली। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आगे भी इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए और लेकर आती रहूंगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।